नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पूरब और पूर्वोत्तर भारत और उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रदर्शन पर। तो शुरुआत हम करते हैं 2019 के चुनाव परिणामों से। 2019 में जो चुनाव परिणाम आए, उनमें जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, जहाँ की 11 सीटें हैं, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसके अलायंस पार्टनर्स की नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली और जो असम है वहाँ पर 14 सीटें हैं, उसमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर आप अलग अलग जानना चाहें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें हैं और वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आई थी। बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। असम की अगर बात करें तो असम में 14 सीटें हैं, 14 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। इस बार क्या होगा, इस पर अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया पूर्वोत्तर। अब हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, जो कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सर्वाधिक सीटें हैं, तो वहां पर 42 लोकसभा सीटें हैं। 42 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2019 में 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बिहार, जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी 17 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उड़ीसा, तो उड़ीसा की स्थिति यह है कि वहां पर 21 लोकसभा सीटें हैं और उन 21 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीतने में कामयाब रही थी। और झारखंड, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और उन 14 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब अगर हम बात करें इस बार की, तो इस बार भी पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं असम के अलावा, उनमें फिर से भाजपा के 4 से 5 सीटें जीतने की ही उम्मीद है। बहुत ज्यादा वहां कोई चेंज आएगा इसकी संभावना नहीं है। असम की अगर बात करें तो असम में इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और उसकी सीटों की संख्या 10 से लेकर 11 तक हो सकती है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 19 में भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 17 की 17 जीती थी। बार बार ऐसे करिश्मे होते नहीं हैं, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 15 सीटें तो कम से कम भाजपा जीतेगी और हो सकता है कि वह 17 भी जीत ले। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि जो लोग क्षेत्र में यानी कि जमीन पर जो काम करते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं, उनका मानना यह है कि जितनी ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र और बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, उतना ही एनडीए को ज्यादा फायदा होगा, यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो संभव है कि एक बार फिर से 17 सीटें मिल जाए, अदरवाइज 15 तो मिनिमम है ही। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल इस बार बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम दे सकता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती थी। आप लिख कर रख लीजिए कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 18 से कम होने नहीं जा रही है। और मेरा अनुमान तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर सही से चुनाव हुए, बहुत लूटपाट नहीं हुई वोटों की, तो वहां पर 28 सीटें तक जीत सकती है। मेरा जो मिनिमम अनुमान है वह है 22 सीटों का।
तो 22 से लेकर के 28 तक सीटें इस बार भाजपा के हिस्से जा सकती हैं पश्चिम बंगाल में, और इसकी पूरी संभावना है। अगर ओडिशा की बात करी जाए तो ओडिशा का भी परिणाम पिछली बार से थोड़ा अलग होने वाला है। पिछली बार जहां बीजेडी ने नंबर 1 पार्टी बनी, मतलब बीजेडी नंबर 1 पार्टी बनी थी और उसने शायद 11 सीटें वहां पर जीती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरने वाली है। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में हो सकता है कि एक बार फिर से नवीन पटनायक वहां पर चुनाव जीत जाएं और सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन लोकसभा में मिनिमम 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने की पूरी संभावना है। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जैसा कि आपको बताया कि पिछली बार भी वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 9 सीटें जीती थी, माफ कीजिए 11 सीटें जीती थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 10 और संभव है कि 12 तक सीटें झारखंड में जीत सकती है। अगर पूरी तरह से स्वीप कर दे तो भी कोई बहुत ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति झारखंड में है, कांग्रेस तो पूरे देश में ही कमजोर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कमजोर हुआ है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वहां का माहौल भी बदल रहा है। तो उस स्थिति में अगर ऐसा हो जाए कि 14 की 14 सीटें भाजपा के हिस्से आ जाएं, या भाजपा के कोई सहयोगी हैं उनको मिलाकर के 14 सीटें हो जाएं, तो बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अब आप मिनिमम मान के चलिए कि 10 और अधिकतम 12 सीटें भाजपा के हिस्से आ सकती हैं। तो ये है हमारा अनुमान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के विषय में। अगर इसमें हम भारतीय जनता पार्टी की मिनिमम और मैक्सिमम सीटों की गिनती करें तो मिनिमम सीट यहाँ पर बनती है, जो मैंने भी आंकड़े बताए उसके अनुसार 66 142 में से। ये मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसका उसके सहयोगी दलों से कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम 66 और मैक्सिमम टैली जो है वो 87 या 88 तक भी पहुंच सकती है। और जो बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से। बाकी लगभग वही स्थिति है, क्योंकि पिछले बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार भी लगभग उसको दोहरा रही है। लेकिन जो बड़ा चेंज आने की संभावना है वो 2 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा में अगर 11 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आ जाएं तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। और जहां तक बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल में मेरा अनुमान तो मिनिमम 22 सीटों का है, लेकिन अगर 28 या उससे ऊपर भी सीटें हो जाएं तो इसमें कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन की आप मान करके चलिए कि अंत की शुरुआत यह लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 28 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई पश्चिम बंगाल में, तो आप तय मानिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से चुनाव हार जाएंगी। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल एक ही बार में खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो चुनाव हार जाएंगी, वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगी, यह बिल्कुल तय है। आज की चर्चा में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत की। उत्तर भारत की बात मैं पहले ही कर चुका हूं, जब मैंने कांग्रेस के उत्तर भारत के प्रदर्शन की बात करी थी उसी के साथ। नमस्कार।